खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से थर का होता कह क्या हो गया, कह मेरे राज्य में किसी को मलमूत्र नहीं उतर रहा है, सब मरने के किनारे पहुंच रहे हैं। तब ऋषि हाथ जोड़ के मां की ओर देखने लगे, कहने लगे ये मेरा क्रोध नहीं है भैया, मैं जिसकी याद करता हूं रात दिन, मेरे दुख से वो दुखी है। क्रोध तो उसने भी नहीं किया, क्रोध किया होता तो आप यहां तक पहुंच ही ना पाए होते। वो तो मेरे दुख से दुखी है और उसके दुख के चलते आपके ऊपर इतना बड़ा दुख आ गया है। राजा ने कहा कुछ तो उपाय होगा, तो कहे हाँ एक उपाय है, संत से विद्वान से उपाय पूछिए वो बताएंगे। तो कहे क्या उपाय है, कहे इस गलती का प्रायश्चित करिए। मां प्रायश्चित देख करके प्रसन्न हो जाती, प्रायश्चित करिए। तो कहे कैसे, तो राजा तुरंत शुरू हो गए। देखिए कुछ लोगों को ना पैसे की बड़ा वो होता है कि हमारे पास तो राजा शुरू हो गए, बड़े बड़े ऑफर देना शुरू कर दिया चव्यन ऋषि को। कहे महाराज तुरंत अभी इसी वक्त मैं संकल्प लेने को तैयार हूं, आधा राज्य आपको देने को तैयार हूं। तो कहने लगे ना ना आधा राज्य वो जो हमको नहीं चाहिए। तो कहे अच्छा पूरा राज्य ले लीजिए। पैसे वाले पैसों के बल पर हर चीज खरीदने में लग जाते हैं। क्या पूरा राज्य ले लीजिए महाराज, हम तो क्षत्रिय दोबारा एक राज्य बना लेंगे। कहे ना मुझको ये भी नहीं चाहिए। तो कहे फिर चलिए महल में चलिए, चारों ओर दास दासी आपकी सेवा करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, चलिए यही स्वीकार कर लीजिए। कहना मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा, मैं सन्यासी हूँ, मैं महल लेके क्या करूँगा, मैं तो साधना करूँगा और ये जंगल में ही बैठ के करूँगा, मुझे आपके रुपए पैसे दौलत से कोई लेना देना है नहीं, मैं सब छोड़ के यहाँ आया हूँ, अब मैं दोबारा क्यों जाऊँ। तो कहने लगे महाराज फिर कुछ तो उपाय होगा। तो कहे भैया अगर बार बार आप मुझसे पूछ रहे हो तो मेरा कर्तव्य है कि जो शास्त्र कहता है वो मैं बता दूं, बाकी करना क्या है वो आप जानो। हर विद्वान हर संत आपको बता देगा कि शास्त्र के अनुसार ये सही है और ये गलत है, बाकी करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। तो उन्होंने कहा क्या शास्त्र कहता है, क्या शास्त्र कहता है जिसने गलती की है वही उसको सुधारे। तो कहे महाराज इसमें हमारी बिटिया कैसे सुधारेगी, अब आपकी आंख तो जा चुकी है। कहें देखो मेरी आंख जा चुकी है तो मैं अपनी नित्य क्रिया से लेकर दिन भर की क्रिया करने में असमर्थ हो गया हूँ। ऐसे में आपकी बिटिया को अब 24 घंटे मेरे पास रहना होगा और मेरी नित्य क्रिया से लेकर मेरे हर काम में मेरी सहायता करनी होगी, यही उसके गलती का प्रायश्चित हो सकता है। अब राजा चकरा गए, कहे एक चीज बताइए, आप तो संत हैं ना, इतने वयोवृद्ध हैं, आप ही बताइए कि एक पराये पुरुष के साथ एक पराई स्त्री 24 घंटे कैसे साथ में रह सकती है, आप ही बताइए। कहे भैया मैं ये सब नहीं जानता, चव्यन ऋषि का आपकी बिटिया ने हमसे पूछ के गलती की है, मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो जो शास्त्र कहता है मैंने बता दिया कि प्रायश्चित उसी का माना जाएगा जिसने गलती की है, वही उसको सुधारे। पैसे के बल पर आप प्रायश्चित खरीदने निकले हैं तो करके देख लीजिए। अंत में राजा मुंह लटकाए घर आ गए, लेकिन क्या देखते हैं सुकन्या अभी भी वहीं बैठी हुई है। राजा ने कहा बिटिया अभी जाओ, देखो अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, अभी जाओ मेरे सामने से। लेकिन वो फिर पैर पकड़ ली, कहीं हमें बताओ तो क्या हुआ, जरा बिटियाओं सुनिए आप लोग। कहते बताओ तो हमें क्या हुआ। अब राजा तो बोल ही नहीं पा रहे थे, फूट फूट के राजा मतलब महाराज आज रोने लगे। अपनी बिटिया के जीवन का सवाल आ गया कि 24 घंटे अगर उसके साथ रहेगी तो इससे विवाह कौन करेगा। उस जमाने में 12-14 साल में शादियां हो जाती थी। और कहे कि इस बुढ़े से सन्यासी से मैं अपनी लड़की क्यों ब्याहूं। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि भले पूरा राज्य बर्बाद हो जाए लेकिन अपनी बिटिया की बलि को अपने सुख के लिए नहीं चढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री से पूछा क्यों भाई। प्रधानमंत्री ने महाराज जो आप सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री माने जो राजा को सोचने को भी समझ जाए, कि जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जाने दीजिए बिटिया हमारी है, हम लोग का जो होना है होगा, लेकिन बिटिया को नहीं वहां भेजा जाएगा। सुकन्या ने पूछा बताओ तो हुआ क्या। कहने लगे अरे तुमको पता है, तुमको पता भी है
क्या वो कह रहे हैं कि तुमको रहकर अब उनको, चूंकि तुमने आँख फोड़ा है तो अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरा सारा काम अब वो सहयोग दे के करावे, सुबह की नित्य क्रिया से लेके रात के सोने तक मेरा सारा काम में, क्योंकि मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा। यही उसका प्रायश्चित है। तो बिटिया अभी तक जो रो रही थी, सुनिएगा जरा ध्यान से, वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए आप इतना चिंतित? अरे पिताजी, आप भूल गए कि आपका ही रक्त मेरे अंदर दौड़ रहा है। मैं छत्राणी हूं, मुझे पता है कि गलती का प्रायश्चित मुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए हे पिताजी, इसको मेरा प्रारब्ध, मेरा भाग्य समझ लीजिए। और अब बिटिया पराई होती है पिताजी, इसलिए अब मुझे उनके हाथ में बकायदा विवाह के विधि से उनके हाथ में मेरा हाथ दे दीजिए। कहले पागल हो गई हो, बुढ़ा है, सन्यासी है, जंगल में रहता है, तुमने आज तक कभी जमीन पे चला है? फूलों पे चलने वाली, तुम्हें क्या पता वहां क्या कष्ट होगा? बच्चों जैसी बातें कर रही हो, भाग जाओ। कभी दुख जानती हो, दुख का दर्द भी देखा है? कहने लगी कुछ नहीं पिताजी, बस मुझे भेज दो आप। अंत में यहां भी बच्ची की जिद का के, जैसे कल राजा सुबाहु, उसी तरह आज ये पिता भी लाचार हो गया और वो बार बार कहने लगी पिता आप बाद में हैं, राजा आप पहले हैं, और आपकी संतान अकेले मैं नहीं, ये पूरी प्रजा आपकी संतान है, और एक संतान की बलि देकर अगर इतने लोगों को सुखी किया जा सकता है तो मुझे बलि चढ़ा दो। लेकिन मैं अपने जीते जी अपने पिता का सर सबके सामने झुकने नहीं दूंगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा झुका सर मैं देख नहीं पाऊंगी और मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगी। मैं देख नहीं पाऊंगी कि मेरे पिता का सर मेरी वजह से, तुम हमेशा सर उठा के जिए हो, आज भी जियोगे। लोग कहेंगे ये सुकन्या का पिता है जिसने अपने आप को बलिदान करके पूरे राज्य की रक्षा की, ये वो सुकन्या का पिता है। मैं ये सुनना चाहती हूँ, ये नहीं सुनना चाहती कि एक राजा अपनी लड़की के प्रेम में अंधा होकर पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। मैं ये सुनना नहीं चाहती। बिल्कुल तालियों से स्वागत करिए सुकन्या। अंत में राजा को झुकना पड़ा। रोते हुए राजा 4000 रानियों को लेकर के पहुंचे। कहे महाराज अब भी मेरी बात मान लीजिए, मेरी बिटिया आपकी सेवा करेगी, लेकिन आप मेरे महल चलिए। मेरी बिटिया ने जंगल का दुख सहा नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। कहे चलिए जो आप चाहते हैं वही होगा, ये आपकी सेवा करेगी, लेकिन आपके विवाह करा करके महल में हम रखेंगे। वो चब्बन ऋषि ने कहा देखो हम ये सब कुछ नहीं जानते, न तो मैंने विवाह के लिए कहा है और न मुझे विवाह करना है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि मैं अंधा हो गया हूँ, मेरी सहायता के लिए अब आपकी बिटिया ही को रहना पड़ेगा, तभी इसका प्रयास। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने विवाह के लिए कब कहा? तो महाराज कहने लगे अरे भाई 24 घंटे बिना विवाह के कैसे रह सकती है मेरी बिटिया? क्या वो आपकी सोच है। अंत में राजा ने विवाह कर दिया और जब लौटने लगे तो सुकन्या ने कहा, सारे राजसी वस्त्र उतार करके अपनी माँ के हाथ में रख दिया और सन्यासी वेश धारण कर ली। तालियों से स्वागत करिए। लोगों ने कहा अरे ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? कहने लगी आज तक मेरे पिता थे राजा सरयाती और मैं उनकी इकलौती संतान राजकुमारी, इसलिए राजकुमारी के वस्त्र मेरे शरीर पर शोभा देते थे। लेकिन जैसे ही विवाह होता है किसी स्त्री का, पिता का नाम वहाँ रजिस्टर से एक तरह से हटा दिया जाता है और हर जगह पति का नाम दर्ज होता है। पति से उसकी पहचान होती है और कहती है आज मेरा विवाह इस ऋषि से हो गया, अब इसलिए मैं ऋषि की पत्नी हूँ और ये वल्कल वस्त्र में रहते हैं, इसलिए मेरा वस्त्र भी वल्कल होगा। पति जैसा है पत्नी को वैसे ही रहना चाहिए। किसी के पास 10 महल हो लेकिन मेरे पति के पास एक झोपड़ी है तो ठीक है साहब, ये मेरा भाग्य है, मैं इसी में खुश हूं। माता पिता रोते हुए घर लौट आए। सुकन्या वहीं रह गई, वहीं रह गई।
परसे दे काला दीदा काली कमला तू वर दे दर्शन काली विमल वेद दई हमारे देन दुखी माँ विपत जावे हैं कपूत अति कपटे पर बालक तेरे निज स्वभावगत जननी दया प्रीति की जय करुणा कर
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।